Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video today. So we will be looking into the latest ICG, that is Indian Coast Guard Assistant Commandant notification. So guys, what mistake we do is we look for third-party sources to find out the vacancies, syllabus, or all related information about the exams. But the main important or the official confirmation, which is given by the official notification, that is often neglected. So to give a one-stop solution which is valid and which is quite informative, detailed, as well as the most important and legal document which you have is the official notification. So in this video I will try to cover each and every point which is related to the latest notification. Okay, so let's start with that. So this is the notification of assistant commandant position के लिए, and it is for general duty as well as technical. ठीक है, तो general duty in the sense other candidates which are not from the technical stream, they can also apply for this, right? So general duty और technical के लिए है, technical में engineering as or electrical, and this is the batch. The batch date is also given, that is जनवरी 2022 का बैच है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन आया है. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज द मेन फोटो ऑफ द ICJ. नाउ हियर स्टार्ट्स द डिटेल इंफॉर्मेशन. नाउ एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म. हमें ये एप्लीकेशन जो भी है वो ऑनलाइन, नीडलेस टू से ईच एंड एवरी फॉर्म इज मोस्टली ऑनलाइन टुडे. ऑफलाइन नहीं होते कोई भी चीज़. आजकल के ज़माने में ऑफलाइन हम एग्ज़ाम्स या फिर एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरा जाता, तो ऑनलाइन फॉर्म है ये, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4th. ठीक है, ये मैं स्क्वायर करके रख देता हूँ आपके लिए. सो 4th से लेके 14 जुलाई 2021 तक आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो. 4th से लेके 14 तक. ठीक है, दिस डेट माइट बी डिलेड, मतलब आगे चल के ये 14 का और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आया है वो 14 जुलाई 2021 तक है. 4 जुलाई को स्टार्ट होने वाले फॉर्म. सो एज सुन एज इट स्टार्ट्स, इफ यू आर एलिजिबल एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेज, इट इज़ वन ऑफ द डिफेंस फोर्सेज. ठीक है, जो हमारे ट्राई सर्विसेज है उसको ये सपोर्ट करने वाला है, या फिर एज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्विसेज, आई कैन से इम्पोर्टेंट पार्ट which is assisting the main three forces. The Army, Navy, Air Force को असिस्ट करने वाला ये बहुत बड़ा फोर्स है. ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन आर्म फोर्स ऑफ आवर नेशन. सो द इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर दिस थ्रू द ऑनलाइन वे ऑन 4 जुलाई itself. 4 जुलाई को जैसे ही फॉर्म चालू होगा वैसे ही आप भरना शुरू कर दीजिएगा. नाउ प्रिंटिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड will be from 20 जुलाई 2021 onwards. तो 20 जुलाई से आपका एडमिट कार्ड भी ये लोग बोल रहे हैं कि प्रिंट होना शुरू हो जाएगा. मतलब आपको एडमिट कार्ड, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो एडमिट कार्ड भी आपका 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा. आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट, द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स, एज आई सेड, द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, इट मीन्स इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ये आपको जनरल नॉलेज भी है और ये आपको कई इंटरव्यू में पूछ सकता है. अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो फिर इंटरव्यू में भी पूछेगा, तो आप ऐसे मत बोल देना कि दिस कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री. ओके, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नाउ इट ऑफर्स अ चैलेंजिंग करियर टू यंग एंड डायनेमिक इंडियन मेल कैंडिडेट्स. तो ठीक है, ये मेल जेंडर के लिए है, फीमेल जेंडर के लिए नोटिफिकेशन नहीं है. ओके, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स. Now this is for various branches as assistant commandant. Now assistant commandant group A gazetted officer. Assistant commandant is a gazetted officer. ठीक है, और group A सर्विसेज में आता है वो. group A, group B, group C, group D ऐसे होता है ना गवर्नमेंट में, तो उसमें group A टॉप लेवल के ऑफिसर्स जो होते हैं उनमें आएगा ये assistant commandant. So registration of online application will be through Coast Guard recruitment वेबसाइट भी दिया है उन्होंने, www. मैं वापस से इसको भी स्क्वायर कर लेता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा. 4 जुलाई को जैसे ही फॉर्म चालू होगा वैसे ही जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो भी इंटरेस्टेड है, जो एलिजिबल है, वो लोग सब ये फॉर्म भरेंगे. ठीक है, सो द ऑफिशियल वेबसाइट इज www.joinindiancoastguard.gov.in. ओके, नाउ वी विल लुक इनटू द ब्रांच एंड एलिजिबिलिटी. तो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, नीडलेस टू से.
हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब नहीं भर सकते। ओके, सो द फर्स्ट ब्रांच इज जनरल ड्यूटी, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ना। इन्होंने डेट भी दी है, देखिए अगर आप 1 जुलाई 1997 और 30 जून 2001 बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड, मतलब अगर ये डेट को भी आप, अगर आप पैदा हुए आपका बर्थ डेट है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, आई एम रिपीटिंग, यू आर एलिजिबल इवन इफ योर बर्थ डेट फॉल्स ऑन दीज गिवन डेट्स। और इनके बीच में तो वो लोग कह ही रहे हैं ना, बॉर्न बिटवीन, इनके बीच में अगर कोई भी डेट है, जैसे कि जनवरी आपका 1998 में हो तो भी आप भर सकते हो, 2000 में हो तो भी आप भर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो ये डेट्स के बीच में आपकी बर्थ डेट आनी चाहिए, मेल जेंडर। एंड नाउ हियर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज यहाँ एंड लगेगा, यहाँ उन्होंने और नहीं दिया है, तो इट मीन्स इट इज एंड, मतलब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दोनों कंडीशन, सॉरी वो मैथ्स का कंसेप्ट आ गया थोड़ा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना आपको, क्वालिफिकेशंस आपके दोनों होने चाहिए। द फर्स्ट इज पास बैचलर डिग्री, पास लिखा है मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। आई एम रिपीटिंग, नॉट फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट्स, अपीयरिंग मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फाइनल ईयर मैंने लिख दिया, अपीयरिंग, फाइनल ईयर समझ रहे हो या फिर अपीयरिंग समझ रहे हो तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। दिस notification is not for them. So those who have passed bachelor's degree from any recognized university with minimum 60% marks, 60% marks आपके होने चाहिए as a aggregate, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर फॉर बी बीटेक कोर्स और फर्स्ट टू लास्ट ईयर फॉर बैचलर डिग्री। मतलब जो अगर आपने बीएससी, बीकॉम या फिर बीए किया है तभी भी आपका फर्स्ट से लेके 6th सेमेस्टर तक आपका एग्रीगेट 60% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, उससे नीचे आपका नहीं चलेगा। इवन इफ यू हैव 59.99% यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो फर्स्ट वो कह रहा है हमें, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज यू शुड पास द डिग्री विद 60%, कोई भी डिग्री चलेगा, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल फॉर द जनरल ड्यूटी। और एंड the second it states that you should have mathematics and physics as the subjects up to intermediate और class 12, class 12 का मतलब ही intermediate होता है। और 10+2+3 scheme of education, मतलब आप 10th के बाद आपने 12 किया होगा, SSC के बाद HSC किया होगा, राइट। तो आपको HSC में आपका मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एलिजिबिलिटी, दिस इज द ऑफिशियल एलिजिबिलिटी। ये आप मैंने किधर थर्ड सोर्सेज से नहीं लिया है, दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो, ये उन्हीं का PDF है। तो इससे बाहर या फिर इससे अलग और इससे ये अगर गलत नहीं बताएगा कोई भी इन्फॉर्मेशन, मैं ये वीडियो में मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ। सो यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ दैट। सो यू शुड हैव मैथ्स एंड फिजिक्स इन योर 12th, ठीक है। 10+2+3 मतलब 3 साल का अगर आपने डिग्री किया हो तो, और इक्विवेलेंट विद 60% एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 60% से ऊपर होने चाहिए वापस डिग्री में भी और 12th में भी मैथ्स और फिजिक्स में। कैंडिडेट्स नॉट इन पोजीशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लेवल आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स नहीं था या फिर ये दोनों सब्जेक्ट्स में से एक कोई नहीं था तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, लेट्स मूव अहेड। So second is for the technical, that is the engineering and electrical. So dates are given 1st July 1997 to 30 June, same dates है, both dates inclusive, even if your birth date falls on these dates you are eligible, you should be a male candidate। and now अभी इन्होंने क्या कहा है देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए 60% मार्क्स एग्रीगेट और should have passed section A and B from the Institution of Engineers India in any of the discipline listed below। ये दो ही ब्रांच उन्होंने दिए इस बार, तो मतलब ये दोनों के लिए ही वैकेंसीज है और ये दोनों का अगर आपने किया हो, इससे अलग अगर आपका हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल के लिए। ओके, इंजीनियरिंग ब्रांच दैट इज नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और मोटोमोबाइल और दिया है, मतलब कोई भी एक चलेगा, ऐसा नहीं कि सब करना है या फिर सब सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पेपर में, सब पेपर्स होने चाहिए आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हो उसमें। Okay, any one of them, mechatronics, industrial and production or metallurgy or design or aeronautical or aerospace, that is for the engineering branch। second is, और अगर आप electrical branch के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, electrical, electronics, telecommunication और instrumentation and control और
electronics and communication or power engineering or power electronics. All the above streams of engineering must be recognized by All India Council of Technical Education. आपने जहाँ से भी पढ़ाई की हो वो इंस्टीट्यूशन आपकी डिग्री वो किधर से सर्टिफाई होनी चाहिए, AICTE, ठीक है. दिस इज द बोर्ड एंड इट शुड बी सर्टिफाइड. ऐसा नहीं कि कहीं से भी मतलब कोई क्यों रहता है ना ये स्कैम वाले, तो उधर से डिग्री मिल जाती है या फिर ऐसे ही ऑनलाइन बना देते हैं, ठीक है, वैसे सब नहीं चलेगा. तो आपके ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूट. सेकंड इज एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स एंड मैथ्स इन 12th. तो 12th में आपको मैथ्स में और फिजिक्स में 60% मार्क्स चाहिए ही, अगर आप इंजीनियर टेक्निकल के लिए कर रहे हो या फिर जनरल ड्यूटी, दैट इज कंपलसरी. और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स विद एग्रीगेट ऑफ 60%. अगर आपने डिप्लोमा किया है 60% आपका एग्रीगेट है तो भी चलेगा. इन्होंने नोट भी दिया है अपर एज रिलैक्सेशन, मतलब अब वो जो बर्थ डेट दिए ना उनसे अगर आपका बर्थ डेट आगे पर चल रहा है तो अगर आप SC ST में हो तो आपको 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन, मतलब 2001 की जगह 2006 पकड़ लीजिए. 2006 तक 2006 नहीं, ये 1997 की जगह 1992 पकड़ लीजिए, ठीक है. 1992 से शुरू होगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए. 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स इन वो, ठीक है. तो 5 साल SC ST और 3 साल OBC के लिए, ठीक है. तो अगर आप वो रिजर्वेशंस में आ रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेट्स वैलिड प्रूफ्स है, तो आप 1992 के आगे SC ST और 1994 के आगे OBC अप्लाई कर सकते हो, ओके. Now maximum 5% relaxation aggregate in the degree certificate for SC ST candidates, ठीक है. और 5% relaxation मिलता है SC ST candidates को. No relaxation is applicable for 12th marks. तो 12th के marks आपको compulsory चाहिए, that is greater than 60%, okay. That is the thing, greater than 60%. Okay, now let's move ahead. That is the income certificate for EWS. If you are coming under economic weaker sections, EWS as per Government of India format, no other format will be entertained. तो अगर आप EVS कोटा, EVS रिजर्वेशन में अगर आपको चाहिए, ये एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट. अदर फॉर्मेट नहीं चलेगा. द इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व्स द राइट टू फिक्स द कट ऑफ परसेंटेज फॉर इशू ऑफ PSB कॉल अप लेटर्स, ठीक है. PSB मतलब प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड. थर्ड इज वैकेंसी. चलिए अभी वैकेंसी देखते हैं हम कितने वैकेंसी है. द टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर दिस ब्रांच, फॉर दिस नोटिफिकेशन असिस्टेंट कमांडेंट के लिए. तो टोटल जनरल ड्यूटी के लिए 40 है, टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल को मिला के 10 है. वी हैव 2 फॉर SC, 1 फॉर ST, 4 for OBC and 3 unreserved. Unreserved मतलब जनरल, द जनरल कैंडिडेट्स, जनरल जो स्पेसिफिक रिजर्वेशन में नहीं आते. और जनरल ड्यूटी में 6 SC, 13 ST, 7 OBC, 3 EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड 11th इज फॉर अनरिजर्व, ठीक है. दैट इज जनरल स्टूडेंट्स. और इससे आप मतलब एकदम घबरा मत जाना, और इट शुडंट डीमोटिवेट यू. यू नीड ओनली 1 space, राइट. 1 space, you need only 1 particular seat for yourself. If you know, if you have it in you, if you are confident that you can be an asset for our nation as an officer in the Indian Coast Guard, then you should not worry about the seats or vacancies. Even if there is 1 seat, you can be sure that you get that seat. आपको 10-15 सीट थोड़ी चाहिए, आपको एक ही सीट चाहिए ना सिलेक्शन के लिए. तो ऐसा मत समझना कि यार ये 10-12 सीट्स है उसमें मेरा होगा नहीं होगा. That shouldn't be the case. At least you should grab this opportunity and apply for it. तो वैकेंसी देख ली हमने. फोर्थ इज additional eligibility criteria. While shortlisting applications for call-up, priority will be given to candidates with higher percentage of marks in degree. अगर आपका मतलब कॉलअप लेटर्स में सेम अगर आपके मार्क्स आ रहे हो, आप एग्जाम देने वाले हो उसमें भी सेम मार्क्स आ गए, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? हायर परसेंटेज मार्क्स. दैट इज ऑब्वियस ना, उनको कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया तो रखना होगा. Okay, the second is only candidates who have cleared their final year and final semester exams, have completed their degrees are to apply. मतलब appearing candidates के लिए वापस लिख रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है
नहीं है। ओके, आई हैव मेड अ क्रॉस। ये एप्लीकेशन उनके लिए नहीं है, शायद उनके लिए अगली बार एप्लीकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए उनके लिए, तो वो अप्लाई कर सके, लेकिन दिस इज नॉट फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। सी, कैंडिडेट्स विथड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स फ्रॉम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग अकेडमी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपको निकाला गया है कोई भी IMA, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, ट्रेनिंग अकेडमीज के, कोर्सेज के, तो आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, कॉन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ FSB विल बी प्रोवाइडेड। टू एंड फ्रो रेल फेयर्स, AC, 3 टायर एंड चेयर car or chair car or actual bus fare to the candidates appearing in FSB stage 2 will be reimbursed as per GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी। ठीक है, तो AC, 3 टायर और चेयर कार मतलब वो आगे वाली बात है, पहले रिटर्न एग्जाम, उसके बाद जो हमारा SSB जैसा ये FSB होगा ना, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, उनके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि आपको पैसे दिए जाएंगे। ओके, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग फैसिलिटी होगा, कोई उधर रहने के पैसे वगैरह नहीं भरने होंगे। ओके, सो नाउ हाउ टू अप्लाई। तो आप प्लीज़ वो थर्ड पार्टी सोर्सेज से मत देखिए कैसे अप्लाई करना है क्या, आप ये एक वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो किस पे बना है, वो PDF पे बना है, जो कि एक वैलिड सोर्स है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको सब उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया होता है, लेकिन हम वो पढ़ते ही नहीं, हम थर्ड पार्टी सोर्सेज में देखते हैं, अलग अलग गूगल पे सर्च करेंगे, कोई दूसरा वीडियो देख लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सो दिस इज ओनली एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन फॉर्म एंड दैट इज फ्रॉम 0001 हार्स, मतलब रात में चालू होगा ये, राइट, रात में चालू होगा ये, 3 तारीख के रात में, 4 तारीख के एकदम सुबह 1 मिनट पे शुरू होगा 4 जुलाई को, और ख़त्म कब होगा 14 जुलाई 23:59, मतलब 11:59 पे ये ख़त्म होगा फॉर द अबाउट साइड पोस्ट, वो जनरल ड्यूटी वो जो वैकेंसी वाइज बताया ना उनके लिए। द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एज बिलो। तो आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी मेंशन्ड एज पर 10th पासिंग सर्टिफिकेट। आई एम अंडरलाइनिंग इट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आप डिग्री सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी उधर से दूसरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से मत लिख देना। दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट। Now any mismatch in the name and date of birth in the application will result in rejection. Rejection हो जाएगा आपका, तो ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इवन द फोर्स विल लूज एन ऑफिसर लाइक यू। ठीक है, आप ये छोटी छोटी गलती की वजह से उनके लिए भी एक ऑफिसर निकल जाएगा ना, अगर आप उतने काबिल हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू दैट यू डू नॉट मेक सच सिली मिस्टेक्स। सेकंड इज indicate exact percentage of 12th and graduation marks up to 2 decimals and this should be not be rounded off। 2 decimals तक आपको बताना है, मतलब आपके अगर 95.08% है तो इसको 95% मत लिख देना, this should be written as 95.08% only। ठीक है, this is wrong, do not round off। ओके, जितना आपको मतलब पॉइंट्स में जैसे दिया है आपके सर्टिफिकेट पे वैसे ही लिख दीजिएगा। थर्ड इज कैंडिडेट्स टू चूज एनी वन वेन्यू फॉर PSP आउट ऑफ द ऑप्शंस डिस्प्लेड। अदर ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक वेन्यू आप चूज कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली विच इज द नियर वन टू योर हाउस। ठीक है, एज पर योर प्रेफरेंस। फोर्थ इज फिलिंग अप द इन्फॉर्मेशन लाइक पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज कंपलसरी। ये ईमेल ID और मोबाइल नंबर ठीक से दीजिएगा, उससे आपका अकाउंट की डिटेल्स बनते हैं एंड दे कॉन्टैक्ट यू, द इंडियन कोस्ट गार्ड contacts you through that medium only. So please make sure that you double check while submitting the information, these particular information, email ID, जो mobile number दे रहे हैं। The date, time and venue of the test and other information will be informed through personal email ID और CG recruitment website। CG मतलब कोस्ट गार्ड recruitment website, ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। Applicants either current or permanent address of online application should be same as the address mentioned in the caste category certificate। ये आपका परमानेंट एड्रेस और ये कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC वो सेम होना चाहिए, वो बता रहे हैं। The sixth is in case of OBC non-creamy layer the category certificate should not be more than 3 financial years old। ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका मिलता है ना, वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स मतलब 3 ईयर्स पहले का नहीं होना चाहिए। ओके, एंड फॉर सच केसेस रिन्यूड फ्रेश सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस। अगर आपका 3 से पहले का है तो प्लीज़ वो नया कर लीजिएगा, नया बना दीजिएगा, फ्रेश सर्टिफिकेट बना दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो।
तो नेक्स्ट इज टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट नीड्स टू लॉग इन, लॉग ऑन लिखा है, लॉग इन इधर, लॉग इन टू द वेबसाइट, जो वेबसाइट मैंने ऊपर दिया था ना आपको स्क्वायर करके, यही www.indiancoastguard.gov.in। उधर आपको अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाना है, अपॉर्चुनिटीज का बटन दिया है, उधर क्लिक करिएगा। उधर रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड प्रोसीड फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म एज गिवन बिलो। तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आप जैसी अपॉर्चुनिटीज में जाते हो तो उससे आपको एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करना है और आगे आगे बढ़ते रहना है। सिलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट, वही लिखा है देखिए, सिलेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट वो बैच and select any one of the posts to be applied, general duty या technical. Okay, if you are BA, BSc, BCom candidate, you are not eligible for technical, then apply for general duty. ठीक है, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ क्लिक ऑन आई एग्री बटन एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी डिस्प्लेड। तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने के बाद, ये सेलेक्ट करने के बाद, पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगा आई एग्री दबाने के बाद। Proceed to fill the application all star marked. ये तो needless to say if you are filling the government forms or the exam forms for the first time, so I am telling for that people that all the star marks, जो भी star mark होता है ना क्वेश्चन पे, जैसे कि नेम पे स्टार मार्क होगा, मोबाइल नंबर पे स्टार मार्क होगा, तो वो कंपलसरी भरना होता है। वो नहीं भरोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके, सो ऑल स्टार मार्क एंट्रीज आर कंपलसरी एंड टू बी फिल्ड। द नेक्स्ट इज candidates have to upload the size of photograph and signature in JPEG format, image quality 200 dpi, the size of photograph and signature must be between। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे देना है। 10 KB to 40 KB होना चाहिए और 10 KB to 30 KB क्या सिग्नेचर होना चाहिए, इनके बीच होना चाहिए। Candidates will ensure that all data is checked before clicking submit button। ठीक है, please ensure that all data is checked। Okay, I am highlighting it. Please ensure that all data is checked before clicking the submit button. Any variation from 10th certificate regarding name, father's name, date of birth, percentage in 12th mark sheet and category will not be allowed to sit in the exam. Please do not make this will not be allowed to sit in the exam. Okay, any variation, अगर कोई भी आपका गलती हो गया तो आपको एग्जाम में बैठा नहीं दिया जाएगा। So please make sure you do not make any mistake in that। The next is all candidates shall correctly fill up their mobile number, email ID. In case the candidate has not given their mobile, his or her parents, guardians mobile number is to be mentioned। हाँ, with name। तो अगर आप मोबाइल नंबर जिसका भी दे रहे हो उनका नाम मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप आपके पेरेंट्स का, गार्डियंस का नंबर दे सकते हो। The next is on successful submission of the online application, a unique application registration number will be provided। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी दिया जाएगा वो आपके पास रख लीजिएगा, सेफ एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मोबाइल में। कैंडिडेट्स मस्ट नोट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर, वही लिखा है देखिए, फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड फॉर रिट्रीवल और रिप्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड। अगर आपका पहला ई एडमिट कार्ड कहीं गुम जाता है या फिर आप प्रिंट आउट नहीं निकालते हो ठीक से, तो आप वापस से कभी भी एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपको एप्लीकेशन और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट डाउन करना है। Applicants are to take out print out of the e-admit card through URL। ये URL भी उन्होंने दिया है। ओके, वही सेम वेबसाइट है आगे, reprint.aspx फ्रॉम 20 जुलाई। 20 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इट मीन्स दैट उन्होंने एग्जाम तो दिया नहीं, आपका कब होगा रिटर्न एग्जाम, तो शायद से एग्जाम ये अगस्त में हो सकता है, अगस्त फर्स्ट वीक में। For candidates not meeting the eligibility criteria, rejection slip giving the cause of rejection with the application number will be displayed। अगर आप कोई भी eligibility criteria आप मीट नहीं करते हो तो आपको एक रिजेक्शन स्लिप मिलेगा। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन द हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये शॉर्ट लिस्टिंग जो भी होगा वो आपका रिटर्न एग्जाम जो भी होगा उसका हायर परसेंटेज, मतलब सेम कट ऑफ लगेगा, उसमें आपको अच्छे परसेंट आए, अच्छे मार्क्स आए तो आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, नहीं आए तो आपका नहीं होगा। Candidates are required to bring 2 copies of system generated e-admit card having allotted roll number with recent identical photograph with blue background not older than 3 months। ठीक है, blue background not older than 3 months, this is important। 2 copies लाने आपको, आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, blue background होना चाहिए, and to be carried at the recruitment center। Candidates will bring all original documents and keep one application form ready along with photographies। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया क्या क्या लेके जाना है। फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट शोइंग डेट ऑफ बर्थ,
12th क्लास सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ PSB और FSB shall not be permitted to appear for the exam. So please make sure you carry these documents. तो इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर रहे हो तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन किए कौन से चाहिए। नेक्स्ट इज कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन ब्रांच ओनली। आप दोनों को अप्लाई नहीं कर सकते, तो टेक्निकल कैंडिडेट कैन नॉट बी अप्लाइंग फॉर जनरल ड्यूटी। अगर आप जनरल ड्यूटी को अप्लाई कर दिया तो आपने टेक्निकल को अप्लाई नहीं कर सकते। Filling of multiple applications will result in cancellation of all applications. So please make sure that you only apply once and for one particular post. Double आप नहीं करोगे, अगर आपने किया तो आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा। Date of opening online application, this is important. Star mark 4th July 2021 from मतलब रात में शुरू होगा, ये 12:01। 3 जुलाई के रात में चालू होगा तो 4 जुलाई से मतलब चालू होगा, ये ऐसे समझ लीजिए। डेट ऑफ क्लोजिंग 14 जुलाई। प्लीज मेक श्योर दैट यू फिल द फॉर्म राइट ऑन द 4th जुलाई इटसेल्फ। 4th 5th इनिशियल डेज में भर दीजिएगा, लास्ट तक वेट मत करिए। कभी कभी वो वेबसाइट डाउन हो जाता है या फिर कोई इशू हो जाता है टेक्निकल, या फिर आपके घर पे कोई लाइट चले जाएगी, कुछ इशू हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही फॉर्म भर के आराम से रहिएगा। सो द डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन इज 14 जुलाई अप टू रात में 11:59 59 तक ये फॉर्म चालू रहेगा। एडमिट कार्ड टू यूआरएल दिया उन्होंने एडमिट कार्ड का वापस से, विल बी अवेलेबल फ्रॉम 20 जुलाई 2021। 20 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा 20 जुलाई से। अब 20 जुलाई से मिलेगा उन्होंने कहा है ऑनवर्ड्स, इसका मतलब 20 जुलाई को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पता नहीं ना हमें कब तक दे रखेंगे वो लोग, या फिर कभी साइट डाउन हो जाएगा आगे, पता नहीं हमें, तो जब जैसे ही शुरू होता है वैसे वैसे कर लीजिएगा इनिशियल डेज में। 6th is schedule for preliminary section examination. Candidates should reach the allotted center at least 30 minutes prior to starting of exam. जो भी आपका एग्जाम होगा उसके 30 मिनट पहले आ जाइएगा। Date and the time of the exam will be initiated. अभी तक उन्होंने डेट टाइम नहीं दिया है, लेकिन हम ऐसे अनुमान लगा रहे हैं कि that might be in the August. Exam might be in August. ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है ना कि 20 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो 20 जुलाई को अगर मिल रहा तो एग्जाम आगे एकदम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखेंगे ना, एडमिट कार्ड मिलते ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा जल्दी, तो अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। द प्रीलिमिनरी सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली फ्रॉम अर्ली अगस्त। देखिए उन्होंने वही मेंशन किया है, एट द फॉलोइंग सेंटर्स एंड अदर सेंटर प्रोमल्गेटेड बाय कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये उन्होंने सेंटर्स दिए, ये सेंटर्स पे आपका एग्जाम होगा। The changes in address of recruitment center if any will be promulgated। हाँ, ये सब उन्होंने उनके बारे में बताया कि चेंज वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वेबसाइट है, हर बार वो लोग मेंशन कर रहे हैं, दिस वेबसाइट इज द ओनली लीगल ओनली वैलिड सोर्स ऑफ गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन। डू नॉट रिलाई ऑन एनी थर्ड पार्टी सोर्सेज। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके सर ने, कोई भी एक इंसान ने आपको बता दिया और आप वही मान लोगे। ठीक है, please visit this website, every information is available over there। 7th is selection procedure। तो आपका stage 1 होगा short listing based on higher percentage of marks in the qualifying examination। qualifying examination वो लोग रिटर्न एग्जाम जो लेंगे, ओके, रिटर्न एग्जाम जो लेंगे उनका अभी सिलेबस उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, so they will be putting out a different notification or different update about the syllabus as well। qualifying cutoff for particular branch may be increased more than 60% से भी ऊपर हो सकता है इफ मोर एप्लीकेशन विद हायर परसेंटेज आर रिसीव्ड। ओके, पर्टिकुलर ब्रांच और सेंटर, मतलब एक सेंटर पे अगर आप 60% से अगर ज़्यादा सब लोग एकदम स्मार्ट होशियार बच्चे आ गए तो 60% से ज़्यादा वाले होंगे तो वो लोग बढ़ा भी सकते हैं। द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन एट द गिवन डेट एंड टाइम। वो आपको बता दिया जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, PPDT होगा आपका। एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये आपको PPDT का इन्फॉर्मेशन दिया, एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इंग्लिश, हाउएवर दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी इफ दे विश टू डू सो। डेट और टाइम ऑफ वेन्यू once allotted will not be changed। Okay, so please make sure that you do not make any other plans on that particular date। ठीक है,
Candidates who have completed their degree in 2021 should be in possession of original provisional degree issued by the college university. Candidates completed their degree before 2020 must be in possession of original degree issued by the university. ये मतलब ये वो लोग बता रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको जो भी दे रहा है डिग्री वो आपके पास होनी चाहिए. 2020 के पहले है तो आपके पास यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए. इफ नॉट द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नॉन इश्यूएंस ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट इशूड एंड साइंड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी ओनली. ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उनका आपको नॉन इश्यूएंस ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. फॉर्मेट कहाँ अवेलेबल है? इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे. अगेन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन गो टू दिस वेबसाइट, कॉन्टैक्ट देम ओनली, नो थर्ड पार्टी सोर्सेज. ठीक है. No candidates will be permitted to appear in PSB without about documents in original. ठीक है. The CGP or equivalent scheme should be corroborated with 60% of the total marks as per the conversion formula promulgated issued from the respective university. ठीक है. No amendment correction will be allowed pertaining to any data post submission of online application. वो change नहीं होने वाला. All eligible candidates will undergo biometric profiling. Biometric profile हो जाएगा आपका, एक बन जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के पास, ताकि आप अगर वापस एग्जाम दे रहे हो तो उनके पास पूरा डाटा रहे कि आपने कहीं एग्जाम दिया है, कहाँ पे आप सिलेक्ट हुए थे, कहाँ नहीं हुए थे, ये सब. Appearing candidates or candidates not cleared final semester exam awaiting for results are not eligible to apply. वापस से उन्होंने वही कहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना है ये नोटिफिकेशन के लिए. द फाइनल सिलेक्शन ना स्टेज 2, स्टेज 1 का सिलेक्शन अगर आपका हो गया तो स्टेज 2 देखिए. फाइनल सिलेक्शन क्वालिफाई अगर आपने प्रीलिम्स, यू विल कॉल फॉर फाइनल सिलेक्शन. द डेट एंड वेन्यू विल बी अपलोडेड ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट. सेम वेबसाइट उन्होंने दिया है. द फाइनल सिलेक्शन विल बी टेंटेटिवली फ्रॉम एंड ऑगस्ट. तो देखिए फटाफट एकदम इनका सब हो जाएगा. जैसे एग्जाम होता है वैसे ही प्रीलिमिनरी एग्जाम भी हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी नजदीक आ जाएगा. एंड अगस्त और अर्ली सितंबर टू अर्ली नवंबर, मतलब नवंबर तक आपका पूरा हो जाएगा. फाइनल सिलेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. ये एसएसबी जैसे होता है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वैसे ही ग्रुप टास्क एज वेल एज इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट. ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड ड्यूरिंग पीएसबी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल. ओरिजिनल आपको पास चाहिए और ये उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए. आई विल वेट फॉर अ सेकेंड. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये आपके, और एक बार मैं नीचे रुकता हूँ ताकि ये नीचे वाले भी आपको मिल जाए. ये ले लीजिएगा आप एक बार स्क्रीनशॉट, आपके वहाँ काम आएगा कि कौन से सर्टिफिकेट चाहिए. चलिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स का भी मैं आपको पीडीएफ नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा. आपकी हाइट वेट क्या होना चाहिए. ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ना, उसकी वजह से, इसीलिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने मेंशन किया. हाइट वेट, आई साइट क्या होना चाहिए, ये सब, टैटू वगैरह. फिर वैलिडिटी, आप ऐसे पहले बैच के थे इसलिए इस बैच में भी चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा. ये उन्होंने ये सेक्शन में मेंशन किया है. रीजंस फॉर रिजेक्शन भी उन्होंने दिया है. अगर आपका कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रहा या फिर कॉपी चीटिंग माल प्रैक्टिस में आपको पकड़ा गया तो आपको निकाल दिया जाएगा. ये मेरिट लिस्ट भी बन जाएगा. मेरिट लिस्ट विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर में मेरिट लिस्ट आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा. कौन से वेबसाइट पे? हर बार की तरह ऑफिशियल वेबसाइट. ट्रेनिंग एट ISMAR is scheduled to commence in end December 2021. द इंडियन नेवल अकेडमी, उधर ही आपका ट्रेनिंग होगा द इंडियन नेवी के स्टूडेंट्स के साथ, कोस्ट गार्ड का. आपका कमेंस कब होगा? एंड दिसंबर में शुरू भी हो जाएगा आपका ट्रेनिंग. ट्रैवल अलाउंस उन्होंने मेंशन किया है. ये ट्रैवल अलाउंस आपने ऊपर जो पढ़ा वही. द जनरल गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है, कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे फॉर 2 days. प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के लिए 2 days एंड मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स. ओके, ये सब उन्होंने फिर बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया है. मोबाइल फोन्स ये सब अलाउड नहीं है. ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए. ओके, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. आपका पे स्केल प्रमोशन दिया है उन्होंने. सो फर्स्ट आपको डायरेक्ट यहाँ जॉब लग रही है, मतलब दिस नोटिफिकेशन इज फॉर असिस्टेंट कमांडेंट, फर्स्ट पोस्ट. देन एज पर योर इंक्रीज, फिर बेसिक पे विल इंक्रीज. अब ये 56 है, मतलब 75 प्लस पकड़िएगा. आपका जो भी आगे पेज होगा, जो डियरनेस अलाउंस ये सब लग के 75K प्लस पकड़िएगा. ओके, तो 75,000 से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी. एंड यू आर ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर, सो इट्स अ रेप्यूटेड पोजीशन. नाउ अदर बेनिफिट्स, ये मेडिकल कवर, ये सब जो गवर्नमेंट का होता है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर, पेंशन स्कीम, ये सब दिया है. एंड मेक श्योर please read the instruction given in the website before submitting your application. I think that each and every information has been given to you in the right format. Okay, I am assuring you that each and every information given in this particular PDF
is valid and right, except if any further updates or changes are given on the official website. ठीक है, ये official website का आपने PDF देखा, तो I hope your each and every doubt has been solved and you have got answers for your thing, for your questions. And if you have any doubt, please comment below. I will try to make sure that I give answers to them, reply to them. And I hope you find this information, find this video useful. So please do apply for this. And if you have it in you, then surely the Indian Coast Guard will be happy to welcome you. ठीक है, और उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? आप हमारे सब्सक्राइबर अगर सेलेक्ट हो रहे इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए या फिर किसी के लिए? ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. प्लीज डू अप्लाई. मेक श्योर दैट you follow all the instructions, all the eligibility conditions, and I hope you understood each and every statement which I said. Thank you. That's Screen Guru for you. Meet you in the next video.